सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसा हो। नमः तस्मै साराय स्वानुद्या चकसते चेत्स्वभाववाय सर्वभावतरच्युत। आत्मा की असली सामर्थ्य अर्थात मेरी और आपकी असली सामर्थ्य सकल विश्व को एक साथ देखने जानने की है। क्या कहा? सकल विश्व को एक साथ देखने जानने की है। कुछ कह रहे हैं, उपयोग लगा सुनो। सकल विश्व को, जरा भजन पे भजन, सकल विश्व को। जैसे भूख तो लगेगी नारकी को बहुत, और मिले कर्ण भर। भूख तो लगी जम के, इतना सा मिले तो कैसे लगी? सोचो, प्यास तो लगी जम के, इतना सा पानी मिले तो क्या होगा? ऐसे ही आत्मा स्वभाव से लोकालोक को देखे और जाने। आप हम सब देखे जाने लोकालोक को, परंतु अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहो, बच्चे को भूख तो लगेगी बहुत, इतना सा लड्डू दे दिए, इतना सा चुन्नू सा इतना सा दे दिए, इतना सा दे दिए, जरा सा। इससे क्या होगा? ऐसे तुम्हें इंद्रियां मिली तो जरा से देखने की सामर्थ्य मिली, तो भीख मांगता है थोड़ी और, थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले। ये भूल ही गया कि मैं तीन लोग तीन काल को एक साथ देखूं जानूं, ऐसा हूं। थोड़ा में सामने लिखा है, आत्मा का स्वभाव तो तीन लोग तीन काल को एक साथ देखने जानने का है। आवरण क्यों पड़ा? आवरण क्यों पड़ा? देखने पर क्यों पड़ गया आवरण? जब देख नहीं सकती है तो। जब भी होश आया ज्ञान में गई, जबकि ज्ञान में गई, इतना सा जानने में देखने में आया, इतना सा। इससे तो हम ही ज्यादा जान लें, इससे ज्यादा जान लें, इससे ज्यादा देख लें, इससे ज्यादा देख लें। तुम क्या चाहते हो कंपैरेटिवली? आपने देखा है गधे बच्चों की, गधे बच्चे समझिए, कमजोर बच्चों की होड़ केवल क्लास के दो चार बच्चों से होती है, दो चार बच्चों से। जो समझदार बच्चे होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी लेवल, फिर इंडिया लेवल, रैंक कौन सी बनती है? AIR, ऑल इंडिया रैंकिंग। वो इनसे नहीं समझे, इनसे आगे बढ़ के क्या करें? ऑल इंडिया। कमजोर व्यक्ति उन्हीं को देखता है, तेरे को इस बार हरा के रहेंगे। अरे वो क्या 25%, 40-35% से पास हो रहे हैं।
तुम 40% ले आओ तो क्या निहाल होगा। ऐसे हमें प्राप्त है थोड़ा दर्शन, देखने की शक्ति। हमारा कंपटीशन का लेवल कितना कमजोर है जी, दो चश्मा वालों में यदि चश्मे का नंबर भी कम होगा तो खुश हो जाना, देख हमारा तो अभी तक इतना ही है। हमारे तो 25 साल से एक नंबर पे ही अटकी गाड़ी। कितनी जल्दी संतोष हो जाता है। एक चश्मा माने आंख, चश्मा माने आंख, देख नहीं सकती। देखो हमारी देखने की शक्ति कितनी है। प्रभु आपको पता है चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन की एक कमी कि वो आत्मा को नहीं देखती। क्या कहते हैं, दूर को देखेगा इधर को नहीं देखेगा। चक्षु अचक्षु अवधि, ये दूर को देख लेंगे सबको, इधर को नहीं देख, सबसे निकट को नहीं देख। जिसको भाषा में कहते हैं देखन हारे को नहीं देखता, जानन हारे को नहीं जानता, कितना पास में है। खैर उसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं देखता। चाहे तो देख सकता है, लेकिन ज्ञान में गेज झलके पहला ही दर्शन हुआ तो पुद्गल दिखा, पहले ही पुद्गल दिखा। कान से क्या सुनाई पड़ा, पुद्गल, भाषा हुई, स्वर, शब्द, जिह्वा से पुद्गल का रस। मैंने कमाल है, पांचों इंद्रियों का ज्ञान, पांच इंद्रियों से होने वाला ज्ञान वो केवल पुद्गल को ही दिखता है। कुछ समझ में आ रहा है, कितना बड़ा ज्ञान का हिस्सा, दर्शन का हिस्सा केवल पुद्गल के देखने जानने में ही निकल गया। अब एक है अचक्षु, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे भाई। एक है अचक्षु, अब दिखते ही नहीं है, वहां अचक्षु काम कर सकता है, वो उसमें मन, मन और कोई काम नहीं करेगा अचक्षु में। अब उसे जानना चाहे, देखना चाहे, पता कौन कौन को लगता है मैं आत्मा को देखूं, बताओ ऐसा कौन का विचार चलता है, अरे मैं आत्मा हूं, और आत्मा के बारे में जानने की अभिलाषा भी नहीं। जब नहीं देख सके तो दूरबीन बनाई, दूरबीन, अरे वो अमेरिका की दूरबीन बहुत बढ़िया, इतनी दूर देखती, और रसिया की इतनी दूर देखती, जर्मनी की इतनी दूर देखती। मैंने दौड़ बाहर ही बाहर की हुई, अंदर की तो सोच भी नहीं। ठीक है, अंदर की तो सोच भी नहीं। कल वाला पॉइंट आज भी जोड़ देना, मान कसाय से देखना चाहता है, तुमसे तो हमारी दृष्टि अच्छी है, तुमसे ज्यादा हम अच्छे समझ देख ले, सुन लेते हैं। तुम्हारी सुनने की शक्ति कम है, हमारी सुनने की शक्ति ज्यादा है। अभी जरा समझो भैया, ध्यान से सुनना। इनमें दो भाग कर दिए हमने, दर्शन के, दर्शन के दो भाग कर दिए। एक जो असली है वो एक केवल समझाने के हैं, पांच इंद्रियां और मन, चक्षु अचक्षु आदि, इस समझाने के लिए, तुम्हें समझाने में सरल पड़ती है। चक्षु अचक्षु तुम्हें समझाने में सरल पड़ती है, असली तो ये है। वो क्या नाम, निद्रा वगैरह ये भी स्थूल है समझाने के लिए, लेकिन इनमें अवधि और ज्ञान, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये एक ज्ञान की तरफ से दर्शन की, दर्शन गुण की वास्तविकता बताती है। निद्रा वगैरह ये तो बहुत स्थूल देह के आशय से समझा रही है। बता सकते हो भैया, जिसे चाहते हो और पुण्य होए तो, दो बातें कह रही, विशुद्धि होए, विशुद्धि से रिलेटेड, मतलब जिसे तुम चाहते हो विशुद्धि हो, दो दो बातें हैं, तो उतनी देखने की सुनने की शक्ति मिल जाती है, देखने सुनने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की शक्ति नहीं मिलती। मूल समझ, दर्शन उपयोग की चर्चा कर रहे हो, केवल दर्शन की शक्ति नहीं मिलती। तो फिर केवल दर्शन, अब कारण कार्य कल घटाया था बंदे, कारण कार्य, तो केवल दर्शन का भी कारण है, चक्षु दर्शन का भी कारण है, अचक्षु दर्शन का भी कारण है, अवधि दर्शन का भी कारण है। निद्रा निद्रा भी लगा ली नहीं सब, हम जरा समझाएंगे सूक्ष्मता से।
निद्रा वगैरह भी। क्यों? निद्रा का उदय कब होता है? रात को, सोते समय। ये तो समझाने का है कि तुम सो गए, निद्रा में सो गए, निद्रा निद्रा में डबल सो गए। क्यों? है ना कि वर्णन, प्रचला 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 स्थान व्यक्ति, वो समझ लेना, पढ़ लेना आपस में। चलिए, बढ़ गया। तो अब समझो, हम एक्चुअली ये आत्मा की पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, ये निद्रा है। क्या कह रही? देखता हुआ भी नहीं दिखता, निद्रा है। भगवान की पूजा करते करते भी उपयोग दाल चावल कड़ी बनाता रहेगा बैठे बैठे। जो है यहाँ ये स्टैंड कर दी ऐसी स्थिति, प्रचला प्रचला जैसी स्थिति। ये पांचों में इधर घटा ना। क्यों? सोते में ही नहीं। अपन लगभग लगभग मैंने जो अभी तक पढ़ा सुना है लोगों से, वो पांचों उसमें घटा देते हैं। सोने वाले में देखो, एक तरफ सोते सोते काम कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है ना। तो वो बहुत स्थूल है। ये 5 प्रकार की बेहोश अवस्था, एक प्रकार की 5 प्रकार की बेहोश अवस्था। जरा लगाओ, शास्त्र पढ़ता हुआ भी सोया हुआ है। क्या कहा है? आंखों की निद्रा को निद्रा नहीं कहा, ध्यान रखना। आंखों की निद्रा को तो द्रव्य द्रव्य निद्रा कहा है। भाव निद्रा को टाल, भाव निद्रा को टाल। कैसा गजब है, दिखता हुआ नहीं दिखता। दृष्टांत देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखता हुआ भी नहीं दिखता, सूक्ष्मता से लेना। जब देखता हुआ भी नहीं दिखता तो नहीं देखते हुए को कैसे देखेगा आत्मा? जब देखता हुआ नहीं देख सकता। युगल जी बाबू जी इसकी बहुत प्रयोग बताते थे। ऐसे जो 1 गिलास पानी पीने के लिए लेता है और आधा पी के आधा फेंक देता है, उसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो लोगों ने बड़ी प्रश्न पूछे, ये सम्यक दर्शन है क्या मतलब? जिसमें क्या मतलब है आधा गिलास पानी पी ले आधा फेंक दे? कि भाई जिसको चक्षु दर्शन से इतना ही नहीं समझ में आ रहा है कितना पानी पीना है नहीं पीना है, कितना लेना नहीं लेना, वह चक्षु को कैसे समझेगा? समझ में आएगा? चक्षु दर्शन माने सबसे स्थूल दर्शन। वही बराबर नहीं करना तो आगे कर देते। बोलो, जरा सी साइकिल नहीं चल रही, उसके हाथ में मोटरसाइकिल कैसे दे दी? क्यों? मोटरसाइकिल नहीं चला पाए तो हवाई जहाज तो चला ही देगा वो। तो इनको घटाना पांचों को। निद्रा निद्रा निद्रा, पढ़ता हुआ भी नहीं पढ़ता। देखो वो पुड़िया पे लिखा हुआ है कैंसर वाला मुंह, तम्बाकू है कैंसर वाला, इधर टाँकी लगी है, सब ऐसे से पहले लिखा रहता था, नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, देख समझ आ गया। हाँ, अब ऐसे अंदर में लगा हूं, अकर्ता होने पर भी करता दिखता है, अभोक्ता होने पर भी भोगता दिखता है। अभी तो अरे सिंपल सा समझो। क्यों? अजीब कैसे कहती है? अजीब की परिभाषा बोले जाए, कोई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अजीब क्या है? अजीब जिसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। ठीक है, अजीब की परिभाषा क्या है? जिसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं। क्या दिखता है? बढ़ते हुए भी नहीं समझ दिखता है? बोलो, ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, दिखता है? झट लगता है रसगुल्ले में सो गया, टीवी में सो गया। टीवी अजीब है कि जीव है? मोबाइल जीव है कि अजीब है? बोलो, हम नहीं कह रहे मोबाइल मत चला, एक बार नक्की तो करो कि जी मोबाइल में ज्ञान दर्शन सुख है भी कि नहीं। मोबाइल में लगाते ही नहीं है। जरा गुड़ नहीं मिले, नमक नहीं मिले, कुछ मसाले नहीं मिले, इस घर में कैसे रहना होगा बताओ? हम सोचे पूरे जीवन रहे हो, नमक ही नहीं देते तो नमक खाने के लिए साधना छोड़ के भग जाए। एक व्यक्ति नमक के चक्कर में चले गए और खूब नमक खरीद के खाने के लिए रख दिया उन्होंने, और नमक की एलर्जी होगी तो डॉक्टर ने मना कर दिया। आप बताओ, नमक खा भी तो गए।
और नमक ही डॉक्टर ने बंद कर दिया, एलर्जी हो गई। अब साधना की साधना गई। नमक नहीं खाओ। जे विषयों की आसक्ति से धर्म तो छूटता ही है, और विषय भी छूट जाता है। आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, इच्छा तो ऐसी है कि खूब घटा के दिखाएं। मैंने देखो, अपन दर्शन उपयोग में से बैराग निकाल रहे हैं, समझो ठीक है पंडित साहब। हमारा उद्देश्य साधना है ना, दर्शन उपयोग में से साधना। ठीक जितने स्त्री पुरुष अपने स्वच्छंद दाम्पत्य जीवन का भोग करने के लिए माता पिताओं की, सास ससुर की बंधन से दूर हो जाती है, ननंद और देवर से दूर हो जाती है, जेठानी से दूर हो जाती है। आप एक के भी घर में जाके देख लो, उनका दाम्पत्य जीवन सुख से हो। देख, एक के भी देख लो, एक के भी अब दोनों में किलकिल होने लगी, अब दोनों में क्लेश होने लगे, दोनों में। अब उसे मर जाऊं, कहाँ चली जाऊं, उनके संग कैसे रहूंगी, रोज रोज खींच खींच करते हैं, खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देते, मेकअप के लिए पैसे नहीं देते, जो भी कुछ, रोज रोज लिफ्ट नहीं है, गिफ्ट नहीं है। अब वो परेशान। एक की बात नहीं कर रहा हूं, विषयाशक्ति से धर्म तो, अब विषयाशक्ति से आहार दान देने के भाव ही नहीं आएंगे। पति को ही आहार दान नहीं दे पा रही तो किसको दे हो। आज की तारीख में एकल परिवार मान पति पत्नी संतान करने से डर रहे हैं। कौन पाले, कौन रोना सुनेगा, कौन उसे चुप करेगा, कौन उसकी लैट्रिन बाथरूम फेंकेगा 25 बार 50 बार। जब 9 महीने का होता है दांत निकलती हैं तो दिन में 50 बार दस्त करता है, जितनी बार लघु शंका करता है। ठंड है, बरसात है, बार बार हर आधा घंटा 15 मिनट पेशाब। ये बच्चे को थोड़ी कॉमन सेंस है कि उसे तो जब लगी कर दी उसने। अम्मा रो रो दे रही, इतने तकलीफ में है कि वो बच्चे को मार देते, फेंक देते, उठा देते, इतनी गुस्सा में। स्वयं भी दुखी हैं, बच्चा भी सुखी नहीं है, पति भी सुखी नहीं, कुछ कह रहे हैं। और इसीलिए तुम्हें तो छोड़ दो, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनियों को भी यदि सुख से साधना करना हो तो संग में रहो। ठीक है, कभी मत छोड़िए। विषया शक्ति के चक्कर में फिर से बोलू, धर्म तो छूटता ही है और विषय भी नहीं मिलता। एकल व्याधियों की हालत देखो, एक कह रहे हैं सभी लोग, संघ किसे कहते हैं, संघ, संघ समान साधक नहीं, कम बड़ साधकों का समूह। समान साधक कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे 7वीं प्रतिमाधारी नहीं होंगे, सारे 10वीं प्रतिमाधारी नहीं होंगे, सारे 2 प्रतिमाधारी नहीं होंगे। परिवार कैसे कहती है, संघ का ही दूसरा अर्थ है परिवार। परिवार में इतना बच्चा भी होता है, इतने भी होते हैं, बट 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, और 80 साल के वाले भी होती है, सब होते हैं परिवार में। ऐसे संघ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ में आने वालों के दोष मत देखो, कमियां मत देखो, उनका भगवान देखो। कमियां देखोगे तो अब इनके लिए भी 2 रोटी बनाओ, अब इनके लिए ककड़ी छीन लो, बड़ी आवाज है, कहां से आ जाते हैं सबके सब। नहीं ऐसा मत सोचो, कहां से आ जाती है, निगोज से आए अपन सब। क्यों आ जाती है, अरे भगवान बननी है, सिद्धालय जानी है, कौन सी बात है। कड़ैया तो नहीं कहती, अब भिंडी भी आ गई लो, अब भजिया भी हम ही बनाएंगे, पूड़ी भी हम ही बनाएंगे, ये कड़ैया है। अब ठीक है, हमारा मतलब है कि अच्छा सोचो, बच्चों की तरह पालो। हमने बहुत पहले कहा था, कई बार हमसे लोग ऐसे कहते तुम्हारी तो चटके लग गई, इतने भाई बहन तुम्हारे पास है, तुम्हें तो ना खाने की चिंता, ना बनाने की चिंता, ना फला की चिंता। माने उनकी भाषा में एक आध हमें दे दे, एक आध अच्छे से लड़का हमें दे दे। तो हमने की भैया बच्चे मिलते नहीं है, पाली जाती, बच्चे मिलते थोड़ी हैं, शिशु की तरह पाले जाते हैं। उनकी गलतियां होती हैं, उनकी कमियां होती हैं, उनके दोष मिटाए जाते हैं, बड़े प्रेम से मिटाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब उनकी बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, शिशु की तरह 5 साल पालू,
कोई दिक्कत है? कुर्सी चाहिए? क्या चाहिए? इधर है खाली। अच्छा, ओम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ ना। शिशु की तरह पाली जाती है, ये सबसे इसलिए कह रहे शिशु की तरह पाल। उम्र मत देखो 50 साल की, 25 साल की, 40 साल की, कि 10 साल की। मोक्ष मार्ग में शिशु हैं, जो जानते हैं वही जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। अब सीखेंगे धीरे धीरे, सीखेंगे उससे आगे। भाई शिशु का क्या मतलब होता है? सीख रहा। जितना उसे आता है उतना ही आता है, इससे आगे सीखेगा। अब सिखाते चले, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। कभी बाहर मत लो। सोचो तो सही, आचार्य संघ के नायक कितने गुणवान, और कहा सबसे खराब आदमी अंजन चोर। कितना खराब आदमी था, क्यों? 28 मुल्कों का अनुभव करके आया था, क्यों? पानी छानना सीख के आया था। मैंने कितना हल्का आदमी, कितना शिथिलाचार। और अरे शिथिलाचार छोड़ो, शिथिलाचार तो अनाचार, शिथिलाचार तो अच्छा शब्द है। आचार है तो शिथिल। आचार में थोड़ा शिथिल है, अनुगत तो पालता है लेकिन थोड़ा शिथिल। शिथिलाचार का मतलब थोड़ी अतिचार लग जाती, वहां तो व्यभिचार अनाचार। बताओ अपने में से कौन व्यक्ति ऐसे खराब आदमी को अपने संग रखेगा? हम बदनाम हो जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। सुनो, आचार्य देव को ये चक्षु अचक्षु, वो कौन सी वाली, वो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान गति का उदय नहीं है। देख रहे आज भगवान दिख रहे, भगवान आओ आओ, थक करके आए हो, निर्मल जल पियो थक करके आए हो निद्रा में दूसरा भगवान नहीं देखे जी। कहता हुआ नहीं दिखे, बोलता हुआ भी नहीं दिखे, कह भी नहीं सब भगवान है, सब भगवान दिख ही नहीं रहा। जेल गायब होंगी, निद्राएं गायब हो जाएंगी सारी। आपने देखा क्यों? दर्शनावर्णी का उनका उदय रात को ही आता है, दिन में तो नहीं आता है ना। क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकला कि रात में सोते समय सामान्य अवलोकन शक्ति खत्म हो जाती है कि बढ़ जाती है? क्या हो जाता है? तो हम पूछ रहे, रात्रि में फिर ज्ञान काम नहीं करता क्या? तो फिर दर्शन चालू है कि नहीं? तो चालू है, इसका मतलब है रात्रि में भी दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभन चालू है। मैंने देखने जानने का काम नहीं रोका जब तो सपने देख रहे हो। जब तो मच्छर बैठा तुम्हें पता लग जाता मच्छर बैठा है, भिनकता है, आवाज देता है तो लगता है मच्छर आ गया। तो क्यों? रात्रि में ज्ञान का काम नहीं रुका तो फिर दर्शन का भी नहीं रुका ना। ये स्वरूप है। अब जरा सोचो फिर क्यों हो रहा है? तो एक कारण तो ये बता दिया कि तुम निद्रा में आनंद मानती हो। कई बार आपको पता है ये सब तकलीफ क्यों आती है? निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला प्रचला, ये सब भयंकर मानी गई है के बाद घाती है, सर्वघाती। इसका मतलब ये है जो कर्ता पने का ओवरलोड दिमाग में लेता है वो सपने में भी काम करता है। आपने देखा गुस्सा में आदमी सो जाए लड़ झगड़ के तो नींद में भी बड़बड़ाता है नींद में भी हाथ खींच देता है। कभी कभी कोई कोई आदमी होती है उनके पास सो जाओ तो रात में कबड्डी खेलने लगे वही हाथ मार दी, क्रिकेट की कमेंट्री करने लगे। मैंने जिसके जिसकी रुचि हो, जिसको जिस चीज की रुचि हो, सपने में भी क्रियाएं समझाएगा, ऐसे नहीं रखो, ऐसे नहीं रखो, नींद में ही। प्रभु तुझे कितना कर्ता पने का रस है, कितना भोक्ता पने का रस है जे। इसीलिए हमने कल कहा था ध्रुव दृष्टि ही एक रास्ता है एकमात्र। क्यों? क्योंकि ध्रुव इतना परिपूर्ण है कि उसमें काम करने की गुंजाइश नहीं तो अकर्ता पना हुआ, भोगने की गुंजाइश नहीं इसलिए अभोक्ता पना हुआ। ध्रुव किसी से एकत्व को प्राप्त नहीं होता है इसलिए विभक्त है वो।
ध्रुव जानने पर भी ममत्व नहीं करता, ध्रुव में ममता सिद्ध नहीं होती। कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसे ध्रुव को जानने वाला, कैसी मोहनराज की निद्रा कैसी होती होगी आपको पता है? मोहनराज की निद्रा सचमुच तो निद्रा ही नहीं, लिखा है केवल शरीर को विश्रांति देने के लिए अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त एक भाई बोले फिर 8 घंटे की नींद का क्या होगा? 8 घंटे की नींद तो बेहोश लोगों को चाहिए। करूं 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 शरीर का लेवर 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 लेवर। विषयों में दौड़ दौड़ के थक गए, उनके लिए चाहिए। आंखें थका ली तो आंखें थक जाती, ज्ञान थक जाता है, 5 इंद्रियां थक जाती है, इतना स्ट्रेंथ लेनी बस खत्म। कुछ नहीं, तो सब मोया की नींद कैसे पूरी हो जाती है? निद्रा लेने के लिए सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है घोड़ा जीवन में कभी बैठ के नहीं सोता, लेट के नहीं सोता। घोड़ा लेट के नहीं सोता कभी, दिन भर चलेगा, चाहे चलाओ कराओ कुछ भी करोगे, और लेट के नहीं सोता, बैठ के भी नहीं सोता, खड़े खड़े सो लेता। बात उसकी नहीं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। चिंटियों को रात में भी काम करते हुए देखो आप, चिंटियों कभी ऐसा नहीं समूह में सो गए थे, नाना प्रकार की। इसका मतलब एक बात है, फिर से समझो, तुझे ध्रुव भगवान आत्मा देखने की इच्छा नहीं होती, इसलिए दर्शना वर्णी का बंद होता है। तू देखना जानना नहीं चाहता, इसलिए बेहोशी आती है। देखना जानना नहीं चाहता, इसलिए निद्रा 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 प्रचला, ये सब काम की आसक्ति में से आती है। समझ में आ रही कुछ? अब कई लोग इसी में खुश होते हैं, हमें तो गहरी नींद आती है। साहित्य में निद्रा को मरण समान कहा है। निद्रा को मरण नहीं, मरण समान। एक हिसाब से यदि 90 साल की आयु है तो 30 साल तो सोने में निकल गए। अब 60 साल की आयु गिनो अपनी, और 60 साल में से जितना समय कर्ता कर्म में जा रहे तुम्हारा, कमाना धमाना, ये वो पत्नी बच्चे, ये वो शरीर श्रृंगार, ये पूरी जिंदगी सोने में ही निकल गई। निद्रा की एक परिभाषा ये है, जिसमें स्वपर का विवेक ना हो। निद्रा में क्या होता है? निद्रा में क्या होता है? एक इंद्रिय जैसा हो जाता, हम होश ही नहीं रहता, हम कहाँ से रहे, कहाँ पड़े, क्या हुआ। खूब गहरी नींद आती नहीं है, फिर जंगल में सोए भाई नींद आ जाती है, कहीं भी बैठे बैठे गाड़ी में नींद आ जाती है। हमें उसे नहीं समझाना, मैंने पहले ही कहा, ये निद्रा निद्रा वगैरह तो बाहर से तो समझाने की कोशिश है, दया से, ये तो समझाने की है। इन वृक्षों में भी निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, ये सब घटेंगी सारी। होश ही नहीं हो, हिल रहे, काम कर रहे, अपने फल फूल पत्ते निकल रहे, अपना काम कर रहे हैं, और नींद में ही काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? अपन उधर से बात करें। बोलो भैया, विश्व में सर्वाधिक संख्या संसारियों में कौन सी दर्शन वालों की है? चक्षु दर्शन वाले ज्यादा हैं कि अचक्षु दर्शन वाले ज्यादा हैं? बोलो। चक्षु माने आंख से देखती है, अचक्षु माने अन्य इंद्रियों से देखती है। देखते हो, ध्यान रखना, जिनवाणी में सुनना नहीं है, देखना है। जिनवाणी में सुनना शब्द नहीं है, देखना और जानना। तो जो आंखों से देखते हैं वो चक्षु, ये वृक्ष भी देख रहा है अचक्षु से, वृक्ष अचक्षु से देख रहे हैं। इसके पास कौन सी अचक्षु है? स्पर्श इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से देखने को अचक्षु कहा है। कुछ समझ में आया कुछ? हम अक्सर यही पढ़ते हैं, हमने ऐसे देख लिया, हमने ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया। वो देखना नहीं है, इस चक्षु दर्शन से देखने वाला देखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए आरोपित है। क्या कह रहे हैं? आरोपित है चक्षु दर्शन, समझाने के लिए।
क्यों? दर्शन कितने प्रकार का होता है? दर्शनावरणी है ना, तो दर्शन कितने प्रकार का होता है? दर्शन तो एक ही प्रकार का है। और दर्शनावरणी असंख्यात प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण। क्या कह रहे हैं? चार ही वेद नहीं है, या इतने से ही वेद नहीं है, 5 और 4 9, इतने से नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भी है। ये तो तुम्हें समझाना है, हमें तो तुम्हें समझाने से असंख्यात पूरी ना पढ़ा करके तुम पर जैसे घटित हो जाए वैसे समझाना है। हरी बात समझ आ रही? तो अचक्षु में वृक्ष अचक्षु से देख रहा है वो, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जानने के पहले देखना कंपलसरी है। दंसन पुब्बम नाणम, दंसन पुब्बम नाणम, ज्ञान के पहले दर्शन होना जरूरी है। अभी अचक्षु से अपन अचक्षु, सही बता ना, सबको देखने के नाम पे यही लगता है, ये तो लगता ही नहीं, ये लगता ही नहीं, ये लगती नहीं, और ये स्पर्शन इंद्री ये तो लगता ही नहीं है। क्यों? निद्रा के नाम पे यही लगती है, यही लगती है, यही वाली निद्रा बस। और अचक्षु वाली निद्रा, निद्रा निद्रा प्रचला, उनका क्या होगा? क्यों? नींद में भी कान काम नहीं करते, जब क्या है प्रचला प्रचला है क्या? और नींद में कान काम करती। अब जरा समझो, सपने में भी अचक्षु दर्शन काम करता है कि नहीं करता? ये सपने में सुगंध आई वस्तु की, तो इससे तो नहीं आई ना, अरे इससे तो नहीं आई ना, नहीं समझ में आई इस नहीं समझ में आ रही। काफी लोग जानने में आई वो इंद्रिया से नहीं आई। देखो समझो, ये सुगंध और शब्द, इनको सन्निकर्ष कहते हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष। समझ आएगा नहीं? यहाँ पर खुशबू सन्निकर्ष करेगी तो खुशबू आएगी, यहाँ शब्द सन्निकर्ष सन्निकर्ष करेगा तो सुनाई पड़ेगा। इस पे कोई सन्निकर्ष होगा तो ठंडा गर्म होगा। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, सपने की ठंडक का क्या है? इस सपने में जो ठंडक लगी इस पे तो नहीं लगी। सपने में जो रसगुल्ला खा रहे तो स्वाद कहाँ से आ रहा भला कहां से आ रहा है? सपने की खुशबू का क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये केवल औपचारिक समझाया है कि इससे काम इससे काम इससे काम, ये तुम्हें समझाने में सरल पड़ता है। हाँ, 10 नवरणी कितने भेद, अज्ञात लोक प्रमाण भेद है। अब दर्शनावरणी वास्तव में तो एक ही प्रकार से परिणमती है, नहीं तो तुम्हें समझाने के लिए इतने भेद हैं। हाँ, समझ में आ गया? तो अब ऐसे पूरा समझो इसको। हमें तो कुछ कहना है तुमसे, ज्ञान वैराग की बात, ज्ञान वैराग निकालो इसमें से। सबसे पहले तो अपने स्वभाव को पहचानो और कारण को पहचानो। तुम लोकालोक को एक साथ देख सको ऐसे तुम हो, पहले इस पे मेडिटेशन करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ, हाँ, जरा समझो, तो दृष्टांत दे रहे हो तो क्या, जरा कल्पना करो कि जयपुर में जो महल है ना, हवा महल, वो तुम्हारे पिताजी की पिताजी की पिताजी का है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की पिताजी की पिताजी का है वो हवा महल। और हवा महल की अंडरग्राउंड में करोड़ों घड़े हीरे माणिक मोतियों से भरी रखी, बेशक के अधिकारी तुम हो, तो तुम पूरी शक्ति लगाकर किसी तरह वो सबूत ढूंढोगे, रजिस्ट्री ढूंढोगे, जो कुछ ढूंढोगे, वो उपाय करोगे कि किसी तरह वो मिल जाए, कि स्कूल के टीचर बनने की कोशिश करोगे, क्लर्क बनने की कोशिश करोगे। बोलो समीर, क्या करोगे? करोगे जी नौकरी? बोलो क्या करोगे? नौकरी करोगे? इसलिए हम कह रहे हैं तुम्हारे पास शक्ति है, लोकालोक को देखने जानने की सामर्थ्य का खजाना भरा पड़ा है, उसको तो दिखता नहीं है। गोडाउन में क्या बोला, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड। हाँ जी, महिमा 10,000 मिल रहे, 15,000 मिल रहे, 20,000 मिले, अब तो 25 मिनट लगे, अब तो 40 मिनट लगे। पता कौन सी नौकरी करोगे? यदि तुम्हें मालूम, सही में कंफर्म मालूम पड़ जाए कि वहां खजाना है,
तो खजाना में दिमाग लगाओगी कि नॉन तेल बेचोगी? सामान्य विशेषण सहित ये है निद्रा होएगा। जैसे भी हम कहते हैं भगवान है, तो सब निद्रा में से होएगा, नींद ही नहीं खुलती, कई बार तो सोते सोते बराबर नींद नहीं कहते तुमको, बराबर तुम सही कह रहे, भगवान हूँ मैं। हाँ, ये चक्षु चक्षु समझ गए, निद्रा प्रचला प्रचला जी ऐसे चल रही सारी। मैं बिल्कुल पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कहते, और यदि अपन गलत बोल दें ना तो निद्रा में बोलने भी लगेगा, गलत बोल रहे हो, ऐसा लिखा है। पंडित साहब कहते थे ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा है। समझ रहे बेटे, नींद तोड़ो। जब भी बात चलती थर्ड पर्सन वो मान लेता है, इंद्रियों में अटक जाता है, भटक जाता है, इंद्रियों में कर लेता है, भ्रमित हो जाता है, वो हो जाता है कोई और अपनी है। सही कह रहे, जैसे भी कहा ना खजाना की बात मालूम पड़ जाए तो अमेरिका का पैकेज छोड़ दोगे, पहले इसमें लग जाओ, वो तो मिलता रहेगा, पहले जी पहले जी। ध्यान रखना, इस सोने नहीं, सोने की ज्यादा कीमत नहीं है। जो स्वरूप में जागते हैं वे मुहिराज सोते समय भी जाग रहे। क्या लिखा है उसमें? मुमुक्षु मुनि साधु संत जब सारा जगत सोता है तब वे जागते। अभी कुछ अर्थ समझो उसका, एक तो समझ ही गए, सारी पब्लिक रात को सोती है वो भी जगती, वो अलग अर्थ है, वो तो फिर इधर शरीर वाला ही हुआ। ये सारा विश्व जहां सोता है फिर वहां जागते हैं, अर्थात स्वरूप में सदा जागृत है, स्वरूप में सदा जागृत है। अब देखो, लोग जहां जाग रहे हैं वहां भी सो जाते हैं, तो कहाँ जाग रहे हो? विषयों में, भोगों में, खाने में, पीने में, पत्नी, बच्चे, व्यापार, व्यवहार, जरूर तो करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले कहाँ क्या सोचते पता लो, पंडित जी अपन संसारी हैं, अब लोग व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। आपकी तरह हम छोड़ तो नहीं सकते माता पिता को। सबसे पहले सो गए, कहाँ सो गए? हम संसारी हैं, अरे मैं भगवान हूं। मैं क्या बताऊं, आप जो मैं शब्द कह रहा हूँ ये भी सुना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किसको कितना पड़ेगा? हाँ अभी भी सुनो, लिखो मत, लिखने में सो जाती है। सुनो तुम भी सुनो अच्छी ध्यान से, बहुत काम की बात कह रही, बहुत ही काम, बम विस्फोट जैसी बात है, नींद ही उड़ जाए ऐसी बात है। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, कोई ब्रह्मचारी भाई आती है तो वे अपने आप को पहले नंबर भगवान नहीं मानती, संसारी मानती। अब माता पिता के प्रति जिम्मेदारी तो है, हमारे भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी तो है, ऐसे तो नहीं हम व्यवहार ना करें, मतलब पहले नंबर पूरा सो जाता है, पूरा ही सो गया। अरे अब मैं दृष्टांत देता हूँ, क्यों? अभी तुम्हारी माता जी बीमार है और 100 करोड़ रुपए का पैकेज मिला अमेरिका में, तो बोलो पूरा परिवार तुम्हें क्या कह रहा है, तुम क्या सोच रहे? बोलो क्या सोच रहे? बोलो। मैंने अब माँ बीमार नहीं दिख रही, अब तो ये लगा मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, दुख तो बहुत है, सेवा करता है आपकी, लेकिन अब क्या करें? हाँ बेटा फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतना बड़ा 100 करोड़ का पैकेज बेटा, जाओ। मरते दम तक भी उसे ये नहीं लगता कि बेटा नहीं आया, वो भाव तो उसकी अच्छी है, खुद मर जाएगी और सारी पब्लिक में गर्व करके मरेगी, हमारा बेटा 100 करोड़ का मारा। अब देखो कहाँ जग रही है, कहाँ सो रही है, और लड़का भी कहाँ जग रहा है, कहाँ सो रहा है। मैंने तो अपनी पैसे के लिए तुम माता पिता पत्नी बच्चों सबको छोड़ के भग देते, सबको। जब तुम पैसे के लिए छोड़ सकते हो तो अवधि दर्शन नहीं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। जिसको ये खजाने का विश्वास है उसका नाम ब्रह्मचारी है। रोएगा नहीं तो बैठ के, हमारी पत्नी होती ठंडी रोटी खाने पड़ रही, इतने पानी बरस रहा, बच्चे बच्चियां खा रहे होते मंगोड़ा चटनी के साथ, और हमें मिर्ची वाले अच्छे लगते थे, कोई बनाते ही नहीं हरी मिर्ची।
अब वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो ये एक्स्ट्रा ही है। उसी समय देखो, कह तो रहा हूँ, तुम देखा तो रहो, मैं ये कह रहा हूँ वो तो दुखी है ही, लेकिन हम तो कहीं जहाँ मुनि भगवंत विषयों में सोते हैं और आत्मा में सदा जागते हैं, जी कहना है। जहां तुम अलर्ट होते हो वहां भी अलर्ट नहीं होते, ये कहना है। शरीर में मच्छर बैठा तुम अलर्ट हो जाते हो, वे मच्छर भगाने में अलर्ट नहीं होते, भेद विज्ञान करके स्वरूप में निमग्न होने में अलर्ट होते हैं। अब जरा सोचो, तुम मच्छर भगा रहे थे इसलिए अनंतवाद तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए निद्रा इधर नहीं छूटी। मुनि दशा होने पर भी, मुनि दीक्षा लेने पर भी तुम्हारी निद्रा नहीं टूटी, तुम यहाँ अलर्ट थे, यार वे वहां अलर्ट थे केवल ज्ञान में। और तुम भी अभी समझो 100 करोड़ के पैकेज के लिए कितने अलर्ट हो जाओगे, बोलो सही का सर्वस्व समर्पण तैयार। कैसे करोगे, बोलो अभी नहीं करो तो बोलो। खाना पीना उठना बैठना, लोग बॉम्बे में 4:30 4 बजे उठते हैं, 12 बजे सोते हैं, काय के लिए सोते, और फिर बाद में वो आते आते ट्रेन में 2-2 घंटे सोती। अब क्या करें, कितने ही लोगों को तो बैठने की जगह नहीं मिलती, 6-7 बजे वो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में तो खड़े खड़े सोती। स्कूल कॉलेज के बच्चे उसमें बैठ के पढ़ाई करती परीक्षा की, उसी में खड़े खड़े, क्यों, और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तो जिनके पास लक्ष्य है वे तो वहां अलर्ट है। अब ब्रह्मचारी का लक्ष्य ब्रह्म है, ध्रुव है, अच्छी बात यहाँ की भाषा में बोलो, केवल दर्शन और केवल ज्ञान है। जिसको इस पर दृष्टि है, इस पैकेज पर दृष्टि है, वो उसकी दृष्टि नहीं भटकेगी। लोगों को अचंभा होता है, इतने से लड़के घर छोड़ गया, व्यापार तुमने छोड़ दिया, आ गए। अब बोलो भाई, इसलिए मैं एक बात पूछता हूँ, क्यों, कितने भाव में चाहिए केवल ज्ञान, कितने भाव में चाहिए, बोलो सम्यक दर्शन कितने भाव में चाहिए, मना ही कर रहा, चाहिए ही नहीं। ये है नकली नींद, हमें चाहिए, लेकिन अपन अभी मालूम है मना कर देंगे, ये आत्मा को चाहिए होगा, उसे नहीं होगा। अरे व्यवहार में यही है, चाहिए कि नहीं, इसका मतलब है अलर्टनेस। आपको जितनी जल्दी सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा में उतनी जल्दी अलर्ट हो, वेद विज्ञान में उतनी जल्दी अलर्ट हो। सोना का मतलब समझिए, सोना और जगना। हम एक बात करें, भोजन तो करते हैं आधा घंटा 15 मिनट जितना, और उसकी किलकिल दिमाग में दिन भर चलती है, नमक नहीं दाओ, तेल नहीं दाओ, घी नहीं दाओ, मसाला नहीं दाओ, हमें सही है, सब खा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे सब। अब खाने का समय तो आधे घंटा था, वहां की नींद का टाइम था पूरा। अरे भेद विज्ञान में अलर्ट रहो ना। कोई जैसे आए ना, माल कैसे सकेगा, बचा कैसे सकेगा, ऐसे दे कैसे सकेगा, जिन परमाणुओं को इस देह में जाना है उन्हें कोई रोक कैसे सकेगा, और जिन परमाणु को नहीं जाना उन्हें दे कैसे सकेगा। ये गाथा बनाओ, अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? समय सार जी बहुत कम लोगों को समझ में आया, और जिन्हें समझ में आया उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। वो जग गए। कैसे हो गए सम्यक दर्शन? बस लिखा है होमवर्क जगह जगह, तू खा कैसे सकेगा, वो दे कैसे सकेगा, जी होमवर्क लिखा है उसमें। उन्होंने 2 गाथा लिख दी और कहा और गाथाएं बनाना, जगह जगह लिखी है 16-16 गाथाएं और बनाना। हाँ तो बनाना, होमवर्क कर दी नहीं। भोजन करने के बाद अब चलो भैया 2 बज गए, अपन लेट जाओ, बिस्तर सो गए। अब 4 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, क्लास है सुन लेंगे, सुन लेंगे मैंने, सुन लेंगे, सुन लेंगे मैंने, नींद में सुन लेंगे, सुन नहीं तो है, सुन नहीं तो है, नजर कहाँ है। फिर कह रहे भैया तुम जैसे चक्षु दर्शन समझते हो वो चक्षु दर्शन नहीं है, और जैसे अचक्षु समझ रहे वो भी नहीं। बहुत अलर्टनेस की चीज है। फिल्मों में तो देखा ही होगा, तुम्हारे जीवन के अनुभव को फिल्मों से समझा रहे हैं, तुम्हारे जीवन के अनुभव जिसको आप कह देते हमारा मन कह रहा है, अचानक हमारा मन बोला बस हो, ठीक नहीं, ऐसा होता है। फिल्मों में उसे दिखा देती हूँ कि उसी की 2 आत्मा बन जाती है, एक ही आदमी 2 बन जाता है, एक काले कपड़े पहने रहता है, एक सफेद कपड़े सफेद कपड़े वाला अच्छी सलाह देता है
और काले कपड़े वाला खराब सलाह दे। तो अपने ही मन कुछ कहता है, तो अपने मन में दो बातें चलती है, नहीं नहीं ऐसा व्यवहार मत करो, है मरण तो दो। तो ये दो व्यवहार हुए, समझाइए। ऐसे यहाँ पर अपने अंदर में भी है। अब होगा ना, मिल जाएगा, कहाँ जाएगा, क्रमबद्ध है, मिल जाएगा। अरे तू सो गया, जहाँ सोना चाहिए वहां तू सम्यक दर्शन में तो कहेंगे क्रमबद्ध, और व्यापार में अरे वहां तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो व्यापार कैसे होगा। देखो जहाँ सोना चाहिए तो क्रमबद्ध कहना चाहिए, वहां तो क्रमबद्ध नहीं कहा, और सम्यक दर्शन करना है तो क्रमबद्ध। पंडित जी हम तो निश्चिंत हो गए, जो पर्याय जब आना होगी तब आएगी, हो गए निश्चिंत। कितनी पर्याय में निश्चिंत हो गई, और सब जगह तो जाग रहे, ये कहना है, समझ में आ रहा कोई। मैंने अध्यात्म के सिद्धांत भी जहाँ जगना चाहिए तो वहां नहीं लगा रहे हम, होमवर्क प्रैक्टिकल, और जहाँ लगाना नहीं चाहिए वहां लगा रहे। अब इसका मतलब है जहाँ ज्ञानी वहां सोते हैं जब जगत जागता है। रात का समय नहीं लिखा, जब जहां, समझ में आ रही बात। क्यों लॉस क्यों हो रहा है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, ये वो सोने का फल है। गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया, नींद आ गई। नींद कैसे आती पता, गाड़ी चलाते चलाते, देखिए एक आध बार, नहीं देखी मैंने, चलाते चलाते भी दिख भी रहा है और आ भी रही है, देख भी रहे, जैसे पढ़ते पढ़ते होता है ना, आंख खुलती आ रही, बंद हो रही, खुल रही, बंद हो रही, ऐसे चलाते चलाते होने लगता है। दो चार झटके भी आ जाती है, लगता भी नींद आ रही, लेकिन ऐसा लगता है रुक के आराम कौन करे, कहाँ करे, अब चलो 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 चलो, जो है क्रमबद्ध का नतीजा, ठुकेगी गाड़ी। मैंने जहां वेद विज्ञान करना चाहिए वहां तो तुम चला जा रहे गाड़ी, सही कह रहे, क्रमबद्ध समझ में आ जाए तो एक सेकंड दुखी ना हो। और सुन लो ध्यान से, अभी एक्सीडेंट का दृष्टांत दिया है, एक्सीडेंट के बाद दुखी होता है, ऐसे ही दुखी होने पर, मतलब परेशान होने पर दुखी होता है, ये एक्सीडेंट का फल, मतलब निद्रा का फल है। निद्रा का फल है कि तू दुखी है, वो सोच ही नहीं पा रहे, कई लोग ऐसे कहते सोच ही नहीं पा रहे। पंडित बात तो देखो, एक क्या बोलते हैं, बात तो सही है, लेकिन लेकिन और दिख ही नहीं रहा। देखो देखो अभी आप लोग वहां से सुना रहे हो, वो आत्मा है तो शुद्ध, लेकिन देख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है तो ये नींद क्यों आ रही है, सोच नहीं रहा। जी हाँ, अति भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, बात तो सही है, तो क्यों लग गई नींद आ रही है तुम्हें। तो दिखे तो पंडित जी, अनुभूति में तो आए, पता तो लगे, हमें आत्मा नहीं दिख रहा, सूक्ष्म है। अब ये सूक्ष्म क्या कि नींद और बढ़ा दी, जाग कर जी वो है, उसे उसे कह दिया कि वो सूक्ष्म है, तो उड़ा नींद और पक्की कर दी पक्की कर दी, नहीं वो नहीं, अपन को नहीं दिखेगा, वो तो ये स्पेशल लोगों को दिखता है। इसने अपने नींद को और कवर कर दिया, प्रचला प्रचलन बदल रहा है, स्थान गति में बदल रहा है। प्रवचन करिए स्थान गति में, मालूम भी नहीं पड़ा काम बोल के आ गया। कई बार लोग बोलते हैं पता नहीं कहां से निकल जाता है सो रहे गाड़ू पता लगेगी। अरे ऐसे बढ़िया प्रवचन निकल जाती, वो आगे पीछे सोचे तो हमें खुद अचंभव हो, अचंभव समझ गए। जैसे कोई नींद में काम कर जाता है तो कहते हमें अचंभव, हमने कब काम कर दिया। वेदन सुन दे ज्ञान, आनंद सुन दे ज्ञान, आनंद ये भैया स्थान गति है, प्रवचन करते समय उदार की माल की तरह बोल देता है, लेकिन अंदर में अनुभूति नहीं होती। किसी और की बात। तम्बाकू वाली डॉक्टर खुद तम्बाकू खाती और दुनिया को सिखाती है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, मत खाओ, और खा रही। तो मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब आप क्या खाए, भाई खाना तो नहीं चाहिए, अब क्या करें, हमारी वो लग गई आदत, एडिक्शन, व्यसन, तुम नहीं करना बेटा, तुम मत करना, थोड़े में नहीं है, सब जगह लगाना। ये अम्मा खुद चोरी करती है और बेटे से कहती चोरी नहीं करना, और बेटा साफ साफ देख रहा मम्मी पापा से चुराती है पैसे, पापा से चुरा के लड्डू रख लेती है, सासू से दादी से छिपा के खा जाती है। नहीं बेटा हमारी तो आदत पड़ गई सोता तो दूसरे को जगाते थे लोग। हाँ क्या
ये सब अब समझ में आया स्थान गति क्या चीज है। ये बता रहे सोने वाला जग गया, चलो भाई प्रार्थना टाइम हो गया, उठो, सबको उठा के भिजा दी, खुश हो गए। दूसरों को उठा दिया, उठो उठो प्रार्थना का टाइम हो गया, तो तुम भी तो उठो, मैं आ रहा हूँ बस। आपको समझ में आ रहा है कोई? ये हमने वो निद्रा नहीं बता रही, तो वही सो रहे। आत्मा के मामले में बिल्कुल देखो, अब सुन लो भैया, कैसे बैरक तो होने की जरूरत है। सबसे पहले तो प्रभु, आहा, अब सुनना ध्यान से, ध्रुव सदा जागृत तत्व है, उसे देखे बिना निद्रा नहीं टलेगी। देखने का अर्थ लिखा हुआ है, सम्यक दर्शन, ध्रुव दर्शन, अनुभव, स्वानुभव सब लिखे। ध्रुव का अनुभव किए बिना, अरे मैं सदा जागृत हूं, मुझे आत्मा को देखने की भी क्या जरूरत है, देख ही रहा हूं। अब देखो यहां से आएगा, अनुभूति स्वरूप भगवान दिख ही रहा है साफ साफ। क्या लिखा है? नीके, नीके समझ गए? दिखत है मोहे सूजत नीके, मोही में है सूजत, समझ गए? अरे यार देखो, अब देखो तुम्हें लोगों की बातें कह रहे, सब विद्वानों की समझ। विद्वान आपस में बैठ के कहते भाई अपन बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं लेकिन दिखता विखता कुछ नहीं। बातें तो अपन खूब करते हैं महाव्रत तक की, लेकिन पानी तक छानने का ठिकाना नहीं है, क्यों नहीं दिखता जी? माने क्या दर्द की बात है कि कम से कम विद्वान जो गर्दर की गादी पर बैठी है, प्रवचन कर रहे हैं, इतना तो विवेक लगाओ कि छना पानी। हम अभी ये भी नहीं कह रहे चलो कुछ और, पानी छानने तक का ऐसे कुतर का विज्ञान पढ़ लिया नींद में प्रचला प्रचला में। और उनको उपदेश देते रहे, वो कोरे रह गए आप, और उनको समझाते रहे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम प्रतिमा ले लो, पानी छानना कौन सी प्रतिमा है भैया? कौन व्यक्ति ऐसे विद्वान है जो इसे सिद्ध कर देंगे कि कॉमन सेंस में? ये तो कहते हैं कि वैज्ञानिक भी कहते हैं पानी छान के पियो, खुद ही नहीं पी रहे। हाँ आगम में लिखा, ऐसे बोलते हैं, हाँ पानी छानने विधि आगम में देख लेते। अरे तुम बताओ ना, सुनो कुछ कहना है। आगम में जो लिखा है वो आगम में पढ़ने लायक नहीं, वो जीवन में पढ़ने लायक। कुछ कहा मैंने? आगम चक्षु साहू, साधुओं का जीवन ही आगम है। साधु माने सम्यक दृष्टि से लगाकर, क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि से लगाकर जो तुम जानते हो तुम्हारे जीवन में देखना चाहिए। पानी छानना, हाँ हम तो कह रहे पानी छानने में सम्यक होता है, पानी छानने में धर्म होता है, लेकिन धर्म की निशानी है पहली निशानी रात्रि भोजन त्याग, छना पानी और देव दर्शन। ये स्थूल निशानी है, स्थूल निशानी। कुछ कह रहे हैं स्थूलतम निशानी है। बिना ही मंदिर के भोजन कर लीजिए, एकदम कैसे आदमी बता रहे थे लोग केरला स्टोरी में, मुसलमान लड़की भोजन करने बैठी होटल में, तो वो खुदा को याद करने लगी, या खुदा तेरा रहम, तेरा करम, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आज मुझे भोजन दिया। और ईसाई लड़की, हिंदू लड़की ऐसे बैठी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई प्रेयर नहीं करती? तो एक बोली हाँ करती तो है, मेरी दादी कुछ कुछ करती है, हमारे भी है भगवान का नाम वगैरह। तो फिर लेती क्यों नहीं? वो ईसाई वाले कह रहे हाँ कोई गॉड ऐसा करते तो है। मैंने सबने अपना अपना कल्चर छोड़ा, उसने वहां से मारा, वहां से मारा। मुसलमानों के ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों की जिन बातों को तुम अतिशय कहते हो, लीलाएं कहते हो, उसी की आलोचना की गई कट्टर। केवल जैनों में नहीं है, आर्य समाज में है। मुसलमानों में इतनी कट्टर आलोचना है हिंदू देवी देवताओं। तुम्हारे भगवान तो चोर है, तुम्हारे रामचंद्र जी तो क्रूर हैं, गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, हमारे खुदा ने तो ऐसा नहीं किया। ऐसे पढ़ाया जाता है, पढ़ोगे तो भंडार रखा उन्होंने इतना लिखा है, नारियों का शोषण तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नारियां लीलाप नहीं होती। हमारे देश, हमारे धर्म की नारियां अपने शील का वो नहीं करती, लुटाती नहीं फिरती, तुम लुटाती हो।
क्योंकि तुम्हारे रासलीला है, तुम्हारे ये आसाराम में देखो कृष्ण के भगत कितनी अस्मतें लूटी है इन्होंने। मैंने ऐसी बातें पढ़ाई गई हैं, ये कह रहे हैं बताई जाती है। कॉमन सेंस ही छोड़ेंगे तो फिर ये समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, एक जैन बच्चा कहीं जाए तो उसका जैनत्व दिखता है देव दर्शन से, रात्रि भोजन त्याग से और अंशना पानी त्याग से। बड़ा गर्व की चीज होती है जी। अब ये सबसे स्थूल है, हम नहीं कह रहे इससे धर्म है, हम नहीं कह रहे सम्मान नहीं जाए, लेकिन तुमने तो अपने स्वाध्याय करके जैसी नींद में चढ़े हो स्टैंड गद्दी जैसे इनके लोग कर दिए, पानी छानने का भी ठिकाना नहीं बचा। अब इतनी बात कह रहा हूं तो एक बात और कह देता हूं, जब सुविधाएं नहीं थी ना तब हमने अपने चिन्ह नहीं छोड़े। मुगल काल में हमने चिन्ह नहीं छोड़े, 800 साल 600 साल, और अंग्रेजों के 200 साल 800 साल। अंग्रेजों ने भारतीयों की सुविधा के लिए नल नहीं लगाए, हमने कुएं से पानी भरा है, नदियों से पानी भरा है, तालाबों से पानी भरा है, नलों से नहीं भरा। तो अभी जीवाणी करते थे, 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जाकर राजस्थान में आज भी तुम देखो कितनी दूर दूर से पानी भरते और जीवाणी करते थे। इतनी मुसीबतों के बीच में भी देव दर्शन नहीं छूटा, रात्रि भोजन नहीं किए जैनों ने। वो जब से हम ये स्वाध्याय करने लगे कुतर्की हो गई, मैं नींद में डूब गई। कुछ समझ में आया? कुछ शास्त्र का स्वाध्याय हमारे जीवन में से आगम का लोप कर देता है। ये स्नान गद्दी जैसी स्थिति है। क्या बोला? आगम का लोप। और अब पढ़ने के कहते हैं आगम चक्कू साहू, साहू मन भी साधुओं के लिए है, हम नहीं है साधु। सम्यक दृष्टि को साधु कहा है, सम्यक दृष्टि से लगा कर बस समझना भी, नींद नहीं तो करना। और नींद जागृत करने लायक है, जहां सोने लायक है वहां जागो, नहीं जहां सोने लायक है वहां सो जाओ, मेरे विषयों में सो जाओ। नमक कम है ज्यादा का फर्क पड़ो, गड्ढा भरने शुद्ध तो है ना, शुद्ध तो है ना। देखो पंडित साहब ने एक शब्द का मीनिंग बताया, मुनिराज यथा लब्ध आहार लेते हैं। यथा लब्ध आहार, यथा लब्ध माने जो मिलता है, तो चाय जैसा मिलता है नहीं लिखा, यथा लब्ध तो है। यथा में कौन सा है? यथा लब्ध माने जो मिल जाए, तो उसकी पहली शर्त है शुद्ध मर्यादित, जैसा तैसा नहीं, चाय जैसा नहीं, अशुद्ध नहीं। अभी श्वेतांबरों में इसका अर्थ यथा लब्ध माने जो मिल गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं तक लिखनी प्रथमान योग में, मांस आ गया तो मांस ही खा लिया, मांस गिर गया तो ऐसा नहीं। आ रहा समझ में आ रही? यथा लब्ध तो ऐसे यहाँ लगाना, नींद से जागो। कितना गहरा भाव से हाँ, मैंने अभी अपन इतनी स्थूल घटा के छोड़ दिया 5, ये परमार्थ में घटाया ही नहीं इसको। होश में आओ, शास्त्र पढ़ रहे हो, निर्णय करके पढ़ो, विचार करके पढ़ो, घटा के पढ़ो, अपने जीवन में घटित करके पढ़ो। फिर से बोलो, आगम चक्षु साहू, आगम ही चक्षु है साधु के, मतलब आगम देख लो चाहे साधुओं को देख लो, देख लो, ऐसे श्रावकों को देख लो। ठीक है, बताओ जब पिताजी की चक्षु आगम है तो बेटा की चक्षु बोलो, जब पिताजी आगम देख देख के चल रहे थे, बेटियों क्या चल रहे, तो सम्यक दृष्टि को भी श्रावक को भी आगम की चर्या के अनुसार चलना चाहिए। नहीं वो तो खींच के करते हैं, आजकल तो खींच के करते हैं। अब तुम खींच के कह रहे तो एक बच्चा आपका दर्शन करने भी इसलिए नहीं जाता, मैं खींच के नहीं जाऊंगा। जिस दिन भगवान का स्वरूप पता लगेगा, देश गुरु की महिमा आएगी, भक्ति आएगी, उस दिन मैं जरूर जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा। कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों? कभी आने का काम ही क्या बचा? पहले जाओ, पहले जैसे नर्सरी में बच्चे को रुला रुला के भेजते, जाओ हमें नहीं मारा नर्सरी में जाओ हमें नहीं मारा, जब तक दर्शन करके नहीं आओ रोटी नहीं मिलेगी। जब समझ गए, ऐसे का अर्थ घटाना। नहीं पंडित, बहुत अच्छा पाठ सीखने मिला। व्यवहार में भी कितना परमार्थ जरूरी है। अब केवल दर्शन, अब फिर से वापस आ जाओ,
मेरा खजाना तो वो है। तो पूरा ताकत लगा कि यहाँ प्राप्त करो, चक्षु से अचक्षु में ही मत चले जाओ, अचक्षु से इस अवधि में मत चले जाओ। केवल दर्शन। समझ गए? अभी तो इसमें ही खुश हैं, हमारी तो धारणा है, इतना पढ़ लेते हैं, इतनी आंख अच्छी है। अरे आंखें ही नहीं है हमारी, आंख अच्छी कहाँ से भाई? क्या कह रहे हैं? अब तो समझ में आ गया। चक्षु अचक्षु दर्शन ही उपचरित कहे गई। दर्शन तो एक ही प्रकार का है और समझाने के लिए असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं, और तुम इससे विरक्त हो। व्यायक में जागने वाले, व्यायक को देखने वाले, ध्रुव को देखने वाले फिर कर्म बंद को नहीं करते, तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होगा, दर्शनावर्णी का क्षयोपशम नहीं होगा, दर्शनावर्णी का क्षय होगा। विधि बता दी, शुरू पूछा था, कारण है ना, इसका कारण है। अभी तो अपन चाह रहे नींद आ जाए, बड़ी खुश होते नींद आ गई। ज्यादा नींद आ जाए तो फिर बीमारी कहना, और बीमारी वही पर सोते हैं। खैर, एक अभी की बात कह के छोड़ रहे, टाइम हो गया। 60, 70, 80 के बाद नींद कम हो जाती है। इस जिनको भी समस्या हो तो समझना। कई बार ऐसा लगता है हमें रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। भैया, हाल के जन्मे बच्चे की निद्रा 23 घंटे की है और मृत्यु के समय निद्रा 1 या 2 घंटे की है। ये घटती जा रही है। अब लोगों को क्या लगता है, वही नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। नींद आ कैसे? 1 घंटे में थकान निकल गई तो खत्म। जैसे तुम नौकरी नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, खाए पिए बैठे हो, तो निद्रा कम हो जाएगी। उपवास से तो निद्रा कम हो जाती है। ऐसे ज्यादा खाने पचाने की शक्ति नहीं बची तो निद्रा घटती जाती है। तो इसका मतलब बीमारी नहीं है। कई लोग घबराते हैं तो नींद की गोली खाते हैं ज्यादा सोने के लिए, तो फिर कोमा में चले जाओगे। नींद की, अरे घबराते हैं लोग, नींद नहीं आ रही तो बीमारी कहकर डॉक्टर दवाई देता है, तो फिर कोमा में चले जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इसलिए नींद की गोली खाना मैंने समाधि मन का घात। जागृति का ओम नमः शिवाय। जिनवाणी सीमा